जी हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। भैया आप मार्केट का मौसम तो देख ही पा रहे होंगे, ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि यूएस स्टॉक मार्केट की भी हालत अभी काफी टाइट चल रही है। काफी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने तो इसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करा था। कमेंट में आज ये मत बोल देना, बिकॉज लास्ट वीडियो को जाके देखोगे तो क्लियर कट मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी, क्लियर कट आपको वार्निंग दी थी कि भाई साहब बिटकॉइन में एक डंप आ सकता है। और सिर्फ इस वीडियो को मत देखो, इस वीडियो को जाके कम से कम 1-2 महीने के पुराने वीडियोस को जाके चेक करो, चार्ट उठाओ, क्रॉस चेक करो कि भैया जितनी भी प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं वो कितनी सही साबित हो रही है, कितनी उसमें एक्यूरेसी है, जिससे कि आपको थोड़ा सा चैनल पर और ट्रस्ट बढ़ेगा। तो पहली बात तो हो गई कि भैया हमने इसके बारे में अच्छे से बात कर ली थी कि बिटकॉइन के अंदर एक डंप आ सकता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि भैया बिटकॉइन के अंदर इस डंप का कारण क्या बना, दूसरी चीज कि बिटकॉइन और कितना डंप हो सकता है, तीसरी चीज कि अभी किन अल्ट कॉइन्स में थोड़ी सी सेफ एंट्री मुझे दिख रही है। यानी कि देखो मार्केट में हजारों कॉइन्स है, लेकिन कौन से 2-3 कॉइन्स अभी अच्छे मूड में है जहां से हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो, बिना सोचे समझे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप ही का फायदा होने वाला है। और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं मार्केट से आने वाली सारी इमरजेंसी और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। देखो भाई लोगों, कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, मैं पूरा योगा रेस्ट पे चल रहा हूं, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूं टेलीग्राम पर भी, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पहले बात करते कि भैया बिटकॉइन के डंप के रीजन का क्या कारण है। देखो डंप के रीजन का कारण है, कल एफओएमसी की मीटिंग थी, आपको लगभग पता ही लग गया होगा, रात को अपडेट निकल के आई कि साहब एफओएमसी की मीटिंग में पोवेल साहब ने 25 बीपीएस से रेट कट कर दिए। लेकिन रेट कट करना तो सही बात है, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने ये भी बोल दी कि साहब अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना यूएस की इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है हमारा 2% का, वो अचीव होते होते लगभग 1.5 साल का समय लग सकता है। जबकि मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि भैया जो 2% का टारगेट है ना वो थोड़ा जल्दी अचीव होने वाला है। लेकिन यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि 2% का जो हमारा टारगेट है वो इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं पहले नेगेटिव बात हुई। दूसरी अगर क्रिप्टो के बारे में बात करें तो यहां पर पोवेल साहब ने ये कहा कि साहब फेड कैन नॉट होल्ड बिटकॉइन, नॉट सीकिंग टू चेंज दैट। यानी कि इन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि भैया ना तो फेडरल रिजर्व को कोई इच्छा है, कोई डिजायर है कि वो बिटकॉइन को ओन करे, बिटकॉइन खरीदे, ना ही उनको ये अलाउ है कि वो बिटकॉइन को बाय करे या ओन करे। यहां उन्होंने साफ साफ कहा था वी हैव नॉट अलाउड टू ओन बिटकॉइन, और ना ही इनका कोई ऐसा डिजायर था कि भैया गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये कोई बिटकॉइन को एज ए रिजर्व की तरह रखे। तो ये कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व के थोड़े से नेगेटिव स्टेटमेंट थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन पर एक नेगेटिव असर पड़ा। लेकिन देखो चार्ट्स तो हमें पहले संकेत दे देते कि भैया क्या होने वाला है। और हाँ, मैंने जो 1,08,000 की प्रेडिक्शन दी थी ना भाई साहब, वो भी हिट करी है। यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि भैया 1,07,800 तक है, यहां शायद 1,08,000 तक भी चल जाए, तो वो चल भी गया था और वहां से ये एग्जैक्टली हमें डंप देखने को मिला। एक बात तो आप कान खोल के सुन लो, देखो जब भी किसी पैटर्न का कोई टारगेट अचीव होता है ना, उसके बाद में उल्टा माहौल होता ही है। यानी कि अगर कोई बुलिश पैटर्न है, उसका टारगेट अचीव हुआ तो उसके बाद में करेक्शन आएगा, अगर एक करेक्शन वाले पैटर्न का टारगेट हिट हुआ तो उसके बाद में एक पंप आएगा, ये समझ लो। तो यहां पर ये चीजें हुई। और अभी की बात करें तो देखो बिटकॉइन एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा है 98,000 से 1,01,000 डॉलर के आसपास का। तो यहां पर एक मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि थोड़ा सा क्विक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम इसको डीपली देखें तो हमने एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन भी करा है। तो अब ये सोच रहे होंगे कि भैया सीधा सा बोलो क्या करना है। देखो मेरे भाई, करना यही है कि बीटीसी का अभी थोड़ा सा माहौल डगमगा और सकता है, क्योंकि राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है। भले ही एक बार बिटकॉइन वापस से पंप करके आपको 1,08,000 तक देखने को मिल जाए, लेकिन रहेगा तो राइजिंग वेज में ही ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भैया एक ना एक दिन जब ये राइजिंग वेज टूटेगा तो इसका क्या होगा, सीन बुराई होगा, और लगभग बिटकॉइन हमें 94,000 डॉलर तक भी देखने को मिल सकता है। इस राइजिंग वेज की बात करूं मैं। और यहां पर अभी क्रिसमस आने वाली है, तो लोग जो अमेरिकन से, यूरोपियन से, जो बड़े ट्रेडर्स वहीं के होते हैं ज्यादातर, तो वो भी छुट्टी वुट्टी पे चल जाएंगे। इंडियंस भी काफी छुट्टियों पे चल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या, मार्केट में इतनी वॉल्यूम होगी नहीं, और होगी नहीं तो फिर इसके बाद में करेक्शन आ सकता है। तो ये चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही बैठे रहो, बाइंग ना करो। देखो ये सारी चीजें, जितने भी स्पोर्ट के प्लेयर्स है ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई सही एंट्री नहीं होती बिटकॉइन के अंदर, जब भी उठाओ वो सही एंट्री है। और आपको ये भी पता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च का माहौल किस तरीके का रहने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर 2025 का बहुत बुलिश हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको अभी भी थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है कि भैया 95-94 में जाएगा या नहीं जाएगा, तो वहां के लिए आप और फंड बचा के रखें, लेकिन छोटी छोटी बाइंग आप स्पोर्ट की बना के रखें। अब देखो यहां पर मैं कुछ कॉइन्स आपको बता रहा हूं जो कि अच्छी खासी अभी बाइंग रेंज में मुझे दिख रहे हैं। पहला तो है सोलाना। सोलाना को वैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, लेकिन तबीयत खराब हो गई, सोलाना थोड़ा सा ऊपर भी गया, मैंने प्रॉफिट अच्छा ऐसा नहीं है कि हमारी लास्ट कॉल भी हिट नहीं हुई थी, प्रॉफिट हमने बुक करा था। एक बार सारे प्रॉफिट कार्ड देख लेना। तो यहां पर जो सोलाना है अभी देखो ये वाले सपोर्ट के ऊपर भी है, साथ ही एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, और एक बुल फ्लैग भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सोलाना 204 या फिर यहां
200 के आसपास अगर मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री इसके अंदर बन रही है। अच्छा, ये सारी एंट्री कहां पे बनानी है आपको? यहाँ पर बिंगेक्स के ऊपर। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई इस समय वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बना हुआ है बिंगेक्स। अभी इनका ये ऑफर भी चल रहा है, एक बार मेरे टेलीग्राम पे जाके देख लेना, 45,000 एसडीएम टोकन का। और मेरे भाई काफी लोगों को रिवॉर्ड मिलते भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाबाजी है, सच में रिवॉर्ड मिलते हैं। और अगर आप एक प्रो ट्रेडर है, $2,000 से ज्यादा का यहां पर ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, बिंगेक्स के ऊपर आज ही अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में आपका जो मेन ट्रेडिंग फंड है वो किसी भी एक्सचेंज से यहां पर शिफ्ट कर लेना है, और फिर इसके बाद में यहां पर आप ट्रेड करोगे तो आपको यहां पर ट्रेडिंग बोनस तो मिलेगा ही, गिफ्ट विफ्ट तो मिलेगी, आपको एसडीबी प्रोमैक्स के अंदर ज्वाइन करने का मौका भी मिल जाएगा, जहां पर मैं फ्यूचर स्पोर्ट की कॉल्स वगैरह शेयर करता रहता हूं, ग्रुप चैट वगैरह मेरे साथ चलती रहती है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो तो आज बिंगेक्स के ऊपर आ जाओ, फंड डिपोजिट करो, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम आईडी दी गई है उनसे कॉन्टेक्ट करो, वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, समझ गए ना भैया कि बिंगेक्स के ऊपर जाना है, अकाउंट बनाना है। अच्छा एक्सचेंज है यार, इतना बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, अच्छा एक्सचेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कह रहा हूं तो थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो भाई, इतने सालों का हूं। तो यहां पर पहला तो कोइन हो गया हमारा सोलाना, दूसरा कोइन हो गया हमारा नियर। नियर यहां पर आप देखो, ओ हो, नियर एक काफी अच्छे खासे सपोर्ट में मुझे दिख रहा है। अगर वापस से इस सपोर्ट के आसपास आ जाए, वैसे तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर यहां पर 5.66 के पास भी आ जाए तो यहां पर एक सपोर्ट और साथ ही स्कैल्प बनती है, समझ गए? तो यहां पर स्पोर्ट वाले तो इनको उठा लेना भाई, जनवरी फरवरी में देख लेना इनका क्या सीन दिखेगा, पता नहीं है कहां, लगभग आपको आराम से स्पोर्ट, अरे मैं ये कह रहा हूं फ्यूचर भी नहीं ना, स्पोर्ट भी करोगे ना तो 40-50-100% का प्रॉफिट आपको एवं ही दे जाएंगे ये 2-2.5 महीने के अंदर, समझ गए? तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, कोई चिंता की भी बात नहीं होगी, और यहां पर अच्छी एंट्री आपको मिल रही है। दूसरी चीज यहां पर, अब तीसरा जो कोइन है वो है ओंडो। मेरे भाई ओंडो देखो, मस्त अभी सपोर्ट भी मिल रहा है, फिलहाल तो आपकी एंट्री शायद मिस हो गई है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए आपको यहां पर देखने को मिले तो थोड़ा बहुत 30% की एंट्री यहां पर आप बना सकते। मैंने 30% इसलिए कहा क्योंकि जब तक दिसंबर एंड नहीं होता है मेरी भी थोड़ी सी तसल्ली नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिसमस के आसपास भी थोड़ा सा माहौल डगमगा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को बिल्कुल ही दिमाग में रखें और कुछ भी एंट्री ना बने, तो इस चीज का ध्यान रखो कि यहां पर 30%, और ये जो तीनों कॉइन्स मैंने आपको बताया वो 30% के लिए इनफ है, बाकी तो बाद में देख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी कोई एंट्री भी मिस नहीं होगी और हमें बिल्कुल बॉटम पे बाय करने का भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सामान है 1.75 के आसपास मिल रहा है ओंडो, यहाँ पर ये मिल रहा है आपको 5.66 के आसपास नियर, और सोल मिल रहा है अगर आपको $200 $203, तो यहां पर इनको उठाना चाहिए। स्पोर्ट की एंट्री है, ये है आराम से 1.5-2 महीने के अंदर ही आपको ये 100% से ज्यादा का प्रॉफिट दे जा सकती है। मैं इनको उठा रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। देखो यार, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट चलता है तो लॉस भी होता है, बस वही सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि आप लोन वोन उठा के अपने बीवी बच्चों को बिल्कुल रिस्क में डाल के आप पैसा डाल दो, वो चीजें मत करना। फंड उतना ही डालना है जितना भाई साहब आप सह सको, ये याद रखना, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ये मैं सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही बोल रहा हूं, इसका मतलब ये भी नहीं कि डरा रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी न्यू लोग अभी मार्केट में आए। आप तो ज्यादातर लोग प्रो हो, लेकिन काफी जो आए हैं मार्केट में उनको इस चीज का बोलना जरूरी है, जिससे कि वो बिल्कुल ही फोमो में आके चीजें बिगाड़ ना दे। समझ में आ गया मेरे भाइयों? तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये आज की सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।